हेलो दोस्तों, जय हिंद। पिछली क्लास में हम जो है दोस्त थोड़ा सा लाइट कटने की वजह से क्लास बीच में छूट गई थी। आज हम फिर से कंकाल तंत्र में बताते हैं। आपको बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में बता दिए थे। आज देखते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र में क्या ऊपर से आते हैं। ये आंतरिक कंकाल तंत्र वाले जीव उन्हें कहा जाता है जिनकी हड्डियां मांस के अंदर हो और हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ा रहता है, उसे कहते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। जैसे मानव क्या है, हड्डी अंदर होती है, मांस ऊपर होता है, इसे कहते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। जैसे सांप हो गया, और ऐसे ही कई जो जीव जंतु होते हैं जिनकी हड्डियां अंदर की ओर होती है। जैसे और क्या बोले, जैसे जानवर भी हो जाते हैं। जानवर में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सभी में मांसपेशियां बाहर है जबकि हड्डियां अंदर होती है, कवरिंग की होती है हड्डियों के ऊपर मांसपेशियों से। ठीक है। तो ये आंतरिक कंकाल तंत्र वाले होते हैं। पूर्ण रूप से कहें तो जो जीव जंतु होते हैं स्थलधारी, वे सभी लगभग लगभग क्या होते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र वाले होते हैं। ठीक है। देखते हैं हम हड्डियों में जो बोन होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। बोन, हड्डी। हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। बच्चे में हड्डी जन्म के समय कितनी होती थी? 300। जन्म के समय 300, और बाल्यावस्था में 208, और वयस्क जब हो जाते हैं तो 206। ठीक है, 206। उसके बाद जो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो हड्डियों में। हड्डियों में, आपको पिछली क्लास में बताया था ना, हड्डियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हड्डियों में और क्या होता है? ऑस्टियोप्लास्ट। ऑस्टियोप्लास्ट। ऑस्टियोप्लास्ट क्या करता है? ये हड्डियों का पुनर्निर्माण करता है। जब टूट जाता है तो ऑस्टियोप्लास्ट नामक पदार्थ हड्डियों के टूट जाने पर हड्डियों का पुनर्निर्माण करता है। ये जो ऑस्टियोप्लास्ट है, ये 30 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा काम करता है। ये 30 साल की उम्र तक बहुत तेज काम करता है ऑस्टियोप्लास्ट। ठीक है। और जो हड्डियों के पुनर्निर्माण में काम करता है उसे ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। हड्डियों के अंदर ब्लड निर्माण का भी काम अस्थि मज्जा में होता है। किसमें? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। हड्डियों के जॉइंट जो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं, हड्डियों के जॉइंट, इन्हें क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोसाइट, साइट। ठीक। ये इसके बारे में हमने जानकारी दे दी। अब अगले क्लास में हमारा क्या रहेगा? कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में जो 206 हड्डी होती हैं, ये 206 हड्डी कहाँ पे कैसे होती है, किस तरीके की होती है, ये इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में विस्तार से पढ़ाएंगे। यही दोस्त, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी उड़े। धन्यवाद।